गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज की वीडियो हम सीखने जा रहे हैं डाटा मेनू। तो स्टार्ट करते हैं डाटा मेनू। उसके लिए हम करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ से सीखेंगे हम सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन से। ठीक है, तो सॉर्ट एंड फिल्टर में देखेंगे पहले क्या करना है। जैसे सॉर्ट का समझ में आना कि किसी चीज़ को सॉर्ट करना है, यानी क्रम से लगाना, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर होगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। अब आपको मैं दो तरीके से दिखाऊंगा, एक नंबर को सॉर्ट करके दिखाऊंगा आपको, और एक नाम को सॉर्ट करके दिखाऊंगा। जैसे नाम इसमें मैंने ऐसे ही लिख दिए बिना अल्फ़ाबेट के हिसाब से। ठीक है, तो अब क्या करना है, जैसे ये नाम जो है ये हमारे क्रम से नहीं है। जैसे एक के बाद दो आना चाहिए, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच। इन्हें शॉर्ट से क्रम से लगाना, तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है डाटा में A to Z। जैसे आप A to Z पे क्लिक कराएंगे, यहाँ पर देखो साइड में लिखा भी है नीचे की तरफ, यहाँ पर देखो शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी छोटे से बड़े की तरफ बढ़ा है। तो यहाँ से क्लिक करा दो, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, यानी बढ़ते हुए क्रम से आ गई। अगर हमें ये घटते हुए क्रम में चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर Z to A। ठीक है, यहाँ से मिलता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी पहले बड़ी वैल्यू आएगी, फिर छोटी छोटी छोटी, यानी सबसे लास्ट में आएगी सबसे छोटी वैल्यू, इस तरीके से। तो ये समझ में आ गया आपको। क्या किया था हमने, नंबर को क्रम से लगाया था, एक बढ़ते हुए क्रम से और एक घटते हुए क्रम से। जैसे ये घटते हुए क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में लगाना, तो यहाँ A to Z पर क्लिक करा दो। ऐसे यहाँ पर ऑप्शन मिलता है नाम को भी कर सकते हैं। अब ये नाम देखो अल्फ़ाबेट हिसाब से नहीं, अभी नामों को हमें अल्फ़ाबेट हिसाब से करना है। तो यहाँ पर भाई A to Z पे क्लिक करा दो और ये क्रम से आ जाएंगे, पहले असल, फिर अमित, फिर जेस आ रहा है ना, जो अल्फ़ाबेट में होते हैं ABCD में, उस तरीके से आ जाएंगे। घटते हुए क्रम में लाना है आपको, तो यहाँ पे Z to A कर दो, घटता हुआ क्रम आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जनवरी। ठीक है, और मैंने जनवरी लिखकर क्या किया, इस पॉइंट को पर माउस को ले गया इस पॉइंट पर, और यहाँ पर इस तरीके से इसे पकड़ के ड्रैग कराया। तो क्या हुआ कि बाकी के सारे नाम मुझे मिल गए, मुझे सबको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे हो गया, ठीक है, ये कैसे हुआ, जैसे मैंने यहाँ लिखा संडे, अब मैं संडे को इस तरीके से पकड़ के ड्रैग कराऊंगा, बाकी के नाम अपने आप आ जाएंगे। तो ये कैसे आ गया, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर में लिस्ट सेव होती है, एक लिस्ट होती है, उसमें ऐड करने होता है। ऐसे ये पहले से ही ऐड है, इसलिए आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी लिस्ट बनाना, जैसे मुझे कोई लिस्ट बनानी है, वो लिस्ट जैसे कि स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा शॉर्ट वाले में। तो शॉर्ट का जैसे जाऊँगा, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं आया, ओके करने के लिए आया नहीं, कोई भी चीज़ ओपन नहीं हो रही। तो क्या करना है, थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट कर लेना और फिर जाना है शॉर्ट पर। फिर जब शॉर्ट पर जाएंगे, यहाँ पर शॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे हम शॉर्ट पे क्लिक कराओगे, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम लिस्ट। यहाँ पर कस्टम लिस्ट में जाकर आपको जिस चीज़ की लिस्ट बनाना है, या जैसे मुझे कोई लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट बना दूँगा। उसके लिए मुझे जाना कहाँ होगा, यहाँ से कस्टम लिस्ट में, और यहाँ पर लिस्ट एंट्री में जाकर एंट्री करनी होगी। जैसे मुझे अपने स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर नाम डाल दूँगा, जैसे अमित हो गया, सुमित हो गया, मोहित हो गया, ठीक है, अमन हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया। इस तरीके से जितने भी नाम होंगे वो सारे नाम ऐड कर देंगे। अनिल हो गया, अमर हो गया, ठीक है, देवेश हो गया। इस तरीके से जितने भी नाम ऐड करने कर दो, नाम डालकर बस ऐड का ऑप्शन है। जैसे हम इस पर क्लिक कराते हैं ऐड वाले ऑप्शन पे, ये जो लिस्ट हमने बनाई वो यहाँ पर ऐड हो जाती है, और ओके करा दो और ओके। ठीक है, जब ओके करा दोगे तब यहाँ पर उस लिस्ट का कोई भी एक नाम, उस लिस्ट का कोई भी एक नाम हम क्या करेंगे, टाइप कर देंगे कहीं पर भी। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ से नाम डालना है, तो उस लिस्ट में जो भी नाम है, अब ये नहीं कि पहला वाला ही देना है, कोई सा भी नाम दे सकते हैं। क्लिक करा दो और इस पॉइंट को पकड़ कर आप ड्रैग करा दो, उसके सारे नाम आ जाएंगे। अब ये नाम क्यों नहीं आया, तो एक बार चेक करता हूँ उस लिस्ट को।
यहाँ से जाएंगे लिस्ट में, लिस्ट है, बट इस लिस्ट में ध्यान से देखो कहीं ललित का नाम है नहीं है ना। जब ललित नाम ही नहीं है उस लिस्ट में तो हम कैसे ला सकते हैं? तो वही नाम रिपीट हो रहा है। देखो जो नाम इस लिस्ट में है वो डालो, अब पकड़ के ड्रैग करो, अब आ जाएंगे। देखो अगर चाहे आप राइट में कर सकते हो, आप चाहे डाउन में कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, चाहे आप लेफ्ट में ले जा सकते हो और चाहे आप पकड़ के से अप कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये लिस्ट बना सकते हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट A to Z, Z to और कस्टम लिस्ट में जाकर ये लिस्ट बनाना। अब इस लिस्ट को अगर मैं कह दूँ डिलीट करो तो कैसे करोगे? वहीं सिलेक्ट करा लो, थोड़ा सा शॉर्ट में जाओ, यहीं से जाओ तो कस्टम लिस्ट में जो लिस्ट यहाँ पर देखो बनाई थी ऐड होकर आ रही है, इस पर क्लिक करा दो, यहाँ से कर दो इसे डिलीट। जब इसे डिलीट कर देंगे तो फिर अगर हम किसी नाम को पकड़ के ड्रैग कराएंगे तो वही नाम रिपीट होगा, क्योंकि लिस्ट है ही नहीं। अब लिस्ट होगी डिलीट, जैसे ये पहले नाम रिपीट हो रहा था ये वाला, ठीक, क्योंकि ये लिस्ट में नाम ही नहीं था। ऐसे ही अब जब कोई लिस्ट है ही नहीं उस और उसका नाम है ही नहीं लिस्ट में, तो हम क्या करेंगे? वही नाम रिपीट करेंगे बार बार जब सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आते हैं फिल्टर में। फिल्टर के लिए हमें करना क्या होगा, थोड़ा सा देख ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने डाला प्रोडक्ट नेम, मैं आपको टेबल बना के समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया यूनिट, ठीक है, इतना ही कर दे रहा हूँ, बाकी आपको पता है आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लिस्ट में एंट्री कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से इधर मैं क्वांटिटी डाल दे रहा हूँ। हमें इसमें नहीं समझ आ रहा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, सिलेक्ट कराया इसे और यहाँ से फिल्टर पे क्लिक करा दिया। जैसे मैं फिल्टर पे क्लिक कराऊंगा यहाँ फिल्टर लग कर आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट डाले हैं, ठीक है, बहुत सारे आइटम डाले हैं, बट मुझे क्या करना है, इसमें से कौन सा आइटम चाहिए, सिलेक्ट ऑल से जो टिक लगा है इसे हटा दो, कंप्यूटर, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पर केवल कंप्यूटर की ही वैल्यू शो कराए, मुझे देखनी कि कंप्यूटर कितनी बार है। तो यहाँ पर कंप्यूटर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, कंप्यूटर से हटाना है, जैसे मुझे चेक करना है कीबोर्ड, तो ओके करा दो, कीबोर्ड देख सकते हैं आप। अब कीबोर्ड भी हटा दिया मैंने। अब क्या करना है, यहाँ पर मिल जाएगा एक ऑप्शन मॉनिटर का, मॉनिटर और कीबोर्ड दोनों पर टिक किया है मैंने, ओके करा दूंगा। अब क्या होगा, दोनों आएंगे, कौन सा, कीबोर्ड और मॉनिटर, क्योंकि मैंने कीबोर्ड और मॉनिटर पर क्लिक किया है। कीबोर्ड और मॉनिटर पर क्लिक किया तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर शो कराएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अगर मुझे सब कुछ चाहिए तो मैं सिलेक्ट ऑल कर दूंगा, सारे प्रोडक्ट जो है फिर से शो होने लगेंगे, देखो। बट इस बार मुझे प्रोडक्ट नेम से नहीं, मुझे यूनिट के हिसाब से निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे यूनिट पर, यूनिट पे जाकर सिलेक्ट ऑल के जो ऑप्शन है इसे हटा देंगे, 25 पे क्लिक कराओ। यानी कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि 25 यूनिट हमने किस किस चीज़ की, ठीक है, यानी 25 क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ हमने परचेज़ की है या सेल की है। मुझे निकालना है कि 20 वाला, कि 20 यूनिट में मैंने क्या क्या परचेज़ किया है, तो 20 का आ जाएगा। देखो 20 चीज़ें आपने क्या क्या खरीदी है, कंप्यूटर खरीदा है, मॉनिटर खरीदा है और CPU खरीद, हाँ 2 बार कंप्यूटर खरीदे हैं 20 और एक मॉनिटर खरीदा है 20। इस तरीके से सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो यहाँ से सारे दिखने लगेंगे फिर से। अगर ये फिल्टर जो लगाया है इसे हटाना तो दोबारा फिल्टर पे क्लिक करा देंगे, यहाँ से फिल्टर जो है हट जाएगा। तो ये था हमारा डाटा मेन्यू का, ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। अब हम सीखेंगे किसको, डाटा टूल्स को। ये जो नाम दिख रहे हैं आपको, ये सारे मैंने किस सेल में, फर्स्ट वाली सेल में टाइप किए हैं। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाली सेल में क्लिक कराया और यहाँ पर आप देख सकते हो सब इसी में टाइप किया है ना मैंने। और नामों के बीच में मैंने क्या लगाया है, कॉमा। बट ये नाम मुझे इस तरीके से नहीं लिखने थे इस फर्स्ट वाली में, मुझे ये नाम जो थे हर एक कॉलम में लिखना था, कि ललित ए कॉलम में, कमल बी कॉलम में, ठीक है, सुमित, अमित सी में, इस तरीके से हर एक कॉलम में अलग अलग नाम लिख देते। बट मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने ये सारे नाम जो है फर्स्ट वाली सेल में कॉमा लगाकर टाइप कर दिए। तो इसको मुझे चेंज करना है, किसमें, कॉलम में चेंज करना है।
तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है टेस्ट टू कॉलम, इस पर क्लिक कराओ और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कराओगे तब यहाँ पर देखना आपके नाम, यहाँ पर देखोगे, देखो अभी नामों के बीच में कॉमा दिखाई दे रहा है, हमें इस कॉमा को हटाना है और यहाँ पर कॉलम लाना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कॉमा, जैसे आप कॉमा पे क्लिक कराएंगे देखो अभी ये कॉमा नहीं कॉलम बन गया है। तो जैसे आप नेक्स्ट करके फिनिश करेंगे ये कॉलम में आ गया, ठीक है। तो पिछले वाले में मैंने क्या लगाया था कि नाम के साथ नामों के बीच में कॉमा था, और इस वाले में मैंने देखो टाइप किया है नामों के बीच में क्या है, स्पेस है, ठीक। अब इसे कैसे चेंज करेंगे, तो सेम भाई है, क्लिक कराओ, टेस्ट टू कॉलम पर जाओ, नेक्स्ट कराओ और यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि स्पेस लगा है, जहाँ से स्पेस लगा है वहीं से ये क्या कर देगा, कॉलम में चेंज कर देगा ऐसे, ठीक है। और जैसे आप फिनिश कराएंगे और ये आ गया। तो कॉमा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं और हमारा स्पेस हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब अगला ऑप्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट्स। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें कुछ नंबर डाल रखे हैं मैंने, और यहाँ पर जो नंबर डाले हैं मैंने उसमें ध्यान से देखो आप कि कुछ नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 5 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, देखो 6 के बाद 4 भी देखो आ गया, 4 यहाँ था और यहाँ पर भी आ गया है, और यहाँ 2 आ गया, देखो फिर से 3 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया। तो ये नंबर कुछ रिपीट हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो डुप्लीकेट नंबर हैं वो हट जाए, डबल हैं। तो यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कराओ और यहाँ से किस कॉलम में से हटाना है, कॉलम ए में से, ठीक है। और ओके करा दो। जैसे ओके कराओगे जो 6 यहाँ पर देखो लिख के आ रहा है, कितने 6 ऐसे नंबर थे जो डुप्लीकेट थे यानी कि रिपीट हो रहे थे, और 10 ऐसे नंबर हैं जो यूनिक मतलब अकेले हैं, सिंगल थे, ठीक है, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। देखो 10 ही बचे होंगे, 1 से लेकर 10 तक, और ओके, ठीक है। तो जो डुप्लीकेट नंबर थे जो रिपीट हो रहे थे वो नंबर हट गए। इसके बाद आता है डाटा वैलिडेशन। अब डाटा वैलिडेशन में क्या करना है हमें, जैसे मैंने कुछ एरिया सिलेक्ट करा लिया, इतना एरिया सिलेक्ट करा लिया, चलो मैं आपको पहले यहाँ से बॉर्डर लगा दे रहा हूँ आउटसाइड वाला, ताकि पता रहे कि किस एरिया में हमने लगाया, ठीक है। इस वाले एरिया को हमने कराया सिलेक्ट, इस वाले एरिया को कराया हमने सिलेक्ट, और सिलेक्ट कराने के बाद हम गए किसमें, डाटा मेनू पर। डाटा मेनू पर जाकर यहाँ मिलेगा कंडीशन फॉर्मेटिंग, ये डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में जाकर एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर अलाउ। क्या अलाउ करना है हमें, अलाउ करना है हमें होल नंबर। होल नंबर पर जब हम क्लिक कराएंगे यहाँ आएगा बिटवीन का ऑप्शन और यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम में हमें डालना है क्या, मिनिमम वैल्यू। जैसे मैं चाहता हूँ कि इस एरिया में जितना मैंने सिलेक्ट कराया है इसमें जब मैं नंबर डालूँ तो इसमें नंबर हमारे जो है 50 से कम ना पड़े, ठीक है, और 100 से ज़्यादा ना डाल सकूँ, यानी कि मिनिमम मैं 50 डाल सकूँ कम से कम, और मैक्सिमम अधिक से अधिक मैं 100 डाल सकूँ। तो मैंने लिख दिया और ओके करा दूँगा। अब ओके करा दिया मैंने। अभी यहाँ पर अगर मैं नंबर डालूँगा, जैसे मैंने 56 डाला तो ये एंट्री होगी, देखो अगले बढ़ गए, 85 डाला अगले बढ़ गए, ठीक है। मैं कुछ भी नंबर डालूँगा, मैंने 60 डाल दिया, मैंने 70 डाल दिया, मैंने 70 डाल दिया, मैंने 70 डाल दिया, हो गया चेंज, 80 डाल दिया, हो गया चेंज, 90 डाल दिया, हो जाएगा चेंज, 100 डाल दिया। जैसे ही मैं 100 से अधिक वैल्यू डालूंगा फिर ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने जो वैल्यू दी थी, कंडीशन दी थी, जो वैलिडेशन लगाया है मैंने वो लगाया है मैक्सिमम 100 तक। तो मैं मैक्सिमम 100 ही नंबर डाल सकता हूँ, और मिनिमम मैंने लगाया था 50 तक, तो मैं 50 ही डाल सकता हूँ। अगर मैं 50 से कम डालूंगा तो ये वैल्यू मेरी चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये कह रहा है कि द वैल्यू, यहाँ पढ़ते हैं, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। जो आप वैल्यू एंटर कर रहे हो वैलिड नहीं है, यानी कि जो हमने कंडीशन लगाई है उससे या तो कम होगी या उससे ज़्यादा होगी वैल्यू, ठीक है। बीच में कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे 100 से लेकर 50 तक, यहाँ तक कुछ भी डाल सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि बताइए कि वैलिडेशन किसके बीच लगा है, तो अभी मैंने आपको बताया तो आप बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैंने 50 से 100 तक लगाया। बट अगर किसी और से पूछूंगा कि इसमें वैल्यू कहाँ तक लगाई है तो वो नहीं बता सकता ना। तो उसके लिए करना क्या, हमें वहीं डाटा वैलिडेशन में एक चीज़ और करना था, हमें यहाँ इनपुट मैसेज छोड़ना था। मैसेज डाल देंगे यहाँ पर कि किसके बीच लगाया है, तो 50 to 100, ठीक है। और इनपुट मैसेज दे दूँ, मैसेज में दे दिया हमने जैसे नो
नो अदर वैल्यू नो चेंजेस अदर वैल्यू। ठीक है, अदर वैल्यू यानी कि 50 से 100 के बीच वैलिडेशन लगाया है, नो चेंजेस अदर वैल्यू, इसके अलावा कोई अदर वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर मैसेज आता रहेगा, अब हमें याद रहेगा इस मैसेज को देख देख कर, हमें भूल जाएंगे तो हम ये मैसेज जो सामने आ रहा है इसे देख सकते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि 50 से लगाया 100 के बीच, तो हम 50 से 100 के बीच ही नंबर डालेंगे। ठीक, इस तरीके से कुछ भी डाल सकते हैं। जब हम गलत वैल्यू डालते हैं देखो ये मैसेज इस तरीके से आता है। ये यहाँ पर भी मैं एरर दे सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कोई मैसेज आए मेरे पास, तो वही डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर एरर अलर्ट, जब मैं गलती करूँ तो क्या अलर्ट मिले, between 50 to 100 wrong value या wrong number। ठीक है, अब मैं यहाँ पर गलत वैल्यू डाल के देखता हूँ, एक मैसेज आएगा देखो रॉन्ग वैल्यू रॉन्ग नंबर, और बिटवीन यहाँ पर देखो टॉप साइड में लिखा है किसके बीच, 50 से 100 के बीच का है। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब देखो जब इस सेल के अंदर क्लिक कराते तो ये मैसेज आता है, देखो आ रहा है जो मैंने सिलेक्ट कराया मैसेज आ रहा है। इसके बाहर जब क्लिक कराओगे यहाँ नहीं आया, क्योंकि यहाँ हमने वैलिडेशन लगाया ही नहीं है, इससे बाहर इस टेबल में लगाया है हमने, तो उस टेबल में ही तो आएगा मैसेज। ठीक, इस तरीके से अगर आपको ये वैलिडेशन हटाना है, इसके बाहर आप कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है जो भी लिखना चाहते हैं आप। ठीक, इस तरीके से, बट इतने नहीं लिख सकते, जो एरिया सेलेक्ट कराया था उतने में वही नंबर ला सकते हो 50 से 100 तक। ठीक है, अब मुझे हटाना इस वैलिडेशन को, मुझे दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा इसे, और वहीं डाटा वैलिडेशन में जाकर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्लियर आर। अब क्लियर आर से देखो ये तो हटेगा, साथ में जो हमने मैसेज दिया था वो भी हट गया, और सेटिंग में जो किया था वो भी सारा हट गया। ओके करा दो। अब यहाँ पर देखो मैसेज आना बंद हो गया होगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू डाल दो, चाहे आप 50 से कम डाल दो, चाहे आप 100 से ज़्यादा। ठीक, इस तरीके से ये था हमारा डाटा वैलिडेशन। इसमें पहला ऑप्शन आता है सिनेरियो मैनेजर। इसमें करना क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे नेम और यहाँ पर डाल देंगे नाम, जो भी नाम हमें निकालना हो उसको। फिर यहाँ पर डाल देना हमें क्लास, और यहाँ पर डाल देना है क्लास नेम। फिर हमें डालना है सब्जेक्ट और नंबर, तो जो भी सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट डाल देंगे, साथ में ही उनके क्या कर देंगे नंबर डाल देंगे। इस तरीके से अब करना क्या है, जो हमने ये बनाया है इसे कर लेना है सेलेक्ट, और सेलेक्ट कराने के बाद जाना है व्हाट इफ एनालिसिस ऑफ सिनेरियो मैनेजर। जब हम सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हमें ऐड का, ऐड पर क्लिक कराकर यहाँ पर एक नाम हम डालेंगे। ठीक है, जैसे मैंने डाल दिया अमित, ओके कर दूंगा तो यहाँ पर जो नेम मेरा है यहाँ पर मुझे वही नाम चेंज करना है जो भी डाला था मैंने, और जो नंबर है इसके वो चेंज कर देना है। जैसे कि यहाँ पर इसको मिले हैं नंबर, ये चेंज कर देना है मुझे, नंबर केवल नंबर बदलने हैं मुझे। ठीक है, इससे क्या करना है नंबर को बदल देना होगा। तो एक नाम यहाँ पर देखो ऐड होकर आ गया। ऐसे ही मुझे क्या करना है एक नाम और ऐड करना है, और ऐड करने के लिए मुझे जाना है ऐड पर दोबारा,
फिर से क्या करना है, नाम को एक नया नाम लिखकर ओके करा दो। अब फिर वही काम, नाम जो है वो चेंज कर दो, जो भी डाला था वही डाल दो, और जो नंबर हैं वो चेंज करा दो। ओके करा दो, आपको 2 नाम आ गए। ऐसे ही आपको फिर से एक नया नाम ऐड करना, तो क्लिक करा दो, आप फिर से ऐड करा दो। यहाँ पर वही नाम अभी जो डाला था पुट कर दो, नंबर जो है वो चेंज कर। ठीक है, 3 नाम ऐड हो गए। ऐसे आपको जितने भी नाम ऐड करने हैं करते चले जाना है, ठीक है। और लास्ट में जब नाम आप ऐड कर देंगे उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर समरी, इस पर क्लिक कराना और ओके कर देना। जैसे आप ओके करोगे यहाँ पर इस तरीके से हम क्या आ जाएगा, आ रहा है ना अभी, क्या आ रहा है देखो यहाँ पर जो नाम हमने डाले थे, पहला नाम जो हमने सबसे पहले इंसर्ट किया था लिखा था वही आ रहा है, फिर जो नाम हमने ऐड कराए थे वो आ रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पर मुझे इस सब का टोटल निकालना है। लास्ट मैंने लिख दिया टोटल, और यहाँ निकालेंगे टोटल। किस तरीके से टोटल निकालेंगे कि बराबर का साइन लगाएंगे लास्ट में, और जो नंबर हमें ऐड करना है उस पर क्लिक और प्लस का क्लिक और प्लस साइन, क्लिक और प्लस, क्लिक प्लस, क्लिक प्लस, क्लिक, और लास्ट में कर देना है एंड। तो जिन सेलों को हमें ऐड करना था बराबर लगाकर उन पर क्लिक कराकर प्लस करते चले गए। ठीक है, और लास्ट में कर देना है एंटर। इस तरीके से हम सबका टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या करते जाना है, क्लिक करते जाना है, प्लस करते रहना है, और लास्ट में सबका निकल आएगा टोटल। ठीक है, इस तरीके से। ये आपने कौन सा सीखा था, वार्टअप एनालिसिस से पहला ऑप्शन सिनेरियो मैनेजर। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिख रहा है गोल सीक। गोल सीक में आपको यही समझा दे रहा हूँ। जैसे अभी मैं जो टोटल निकाला था मैंने इन सभी नंबरों का, तो इसका जो टोटल आया है वो आया 775। अब मुझे जो टोटल है वो चेंज करना है, चेंज करके कुछ और लाना है। कितना लाना है, यहाँ पर मैं चाहता था कि टोटल आए इसका 500। मैं चाहता था कि इसका टोटल कितना आए, 500 आए, ठीक है। या मैं चाहता था इसका टोटल आए 490। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा वार्टअप एनालिसिस और गोल सीक। जब हम गोल सीक में आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा। यहाँ पर लिखा है टू सेल, इस सेट सेल का मतलब जिसमें आपने क्लिक किया उस सेल का एड्रेस आ रहा है, ठीक है। तो इसे कुछ नहीं करना है, इसे जैसा आ रहा है वैसा रहने दो। सेकंड वाले में टू वैल्यू में जाना है, और यहाँ पर टू वैल्यू कितनी लाना है, यानी कितना नंबर हम चाहते थे कि यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर चाहता था कि मैं 490 आ जाए, ठीक है। और लास्ट सेल पर बाई चेंजेस सेल। बाई चेंजेस सेल का मतलब कि आप किस सेल में चेंजेस करना चाहते हो, यानी कि जो एक्स्ट्रा नंबर बढ़ेंगे वो किस में बढ़ाओगे, क्योंकि इन सभी का टोटल तो बैठ रहा है 475, बट आप करोगे 490, यानी कि आपको सेल में चेंजेस करनी पड़ेगी। किस सेल में चेंजेस करना चाहते हो, इसमें, यानी जिसमें भी आप चेंजेस करना चाहते हो आप उस पर क्लिक करा दो, और क्लिक कराकर यहाँ से करा दो ओके और ओके। तो यहाँ पर देखो चेंजेस हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब चेंज हो गए नंबर तो इसके हिसाब से टोटल आएगा, ठीक है। तो जितने भी नंबर हमें 490 के लिए ज़रूरत थी वो हमने इस वाले सेल में बढ़ा दिए। जब उसमें बढ़ गए तो टोटल इसका ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो बढ़ा भी सकते हैं, और कभी कम करना हो तो कम भी कर सकते हैं। कम करने के लिए जैसे मुझे अब यहाँ पर लाना है 480, ठीक है, 480। बट अब किस में से कम करना है नंबर, जो नंबर कम करें, ठीक है, वो अपने हिसाब से आप जिसमें भी कम करना चाहते हो। जैसे इसमें कम करना है मुझे 8 में, तो इसमें मैंने क्लिक करा दिया और ओके और ओके। वो 8 पे कम हुए और यहाँ पर टोटल भी कम हो गया, इस तरीके से।
तो हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये था हमारा कॉल सीक और सिनेरियो मैनेजर दोनों हो गए। इसके बाद आता है देखो ग्रुप का ऑप्शन। ग्रुप वाला क्या होता है, देखो अभी यहाँ पर ही देख लो, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस साइड में। जब माइनस पे क्लिक कर दोगे देखो ये सब हाइड हो गए, यानी छुप गए, कटे नहीं है, छुप गए देखो, क्योंकि सी के बाद आ रहा है कौन सा कॉलम, एच कॉलम। अब यहाँ बीच वाले कॉलम कहाँ गए ये बताओ पहले। तो हम डिलीट तो कर नहीं सकते कॉलम को, कर सकते हैं मगर क्रम उनका यही रहता है। अगर हम बीच में से कोई भी कॉलम या रो या सेल डिलीट करते हैं, बट उनका हम क्रम नहीं बदल सकते। अगर हमने बीच के कॉलम को डिलीट किया भी है तो केवल जो लिखा हुआ मैटर होगा वो डिलीट हो जाएगा, और डिलीट होने के बाद फिर से वही क्रम से आ जाएगा, सी के बाद डी ई एफ जी करके। बट यहाँ पर ऐसा आ रहा है, सी के बाद एच आ रहा है, इसका मतलब डिलीट नहीं हुए कॉलम, इनके बीच में कॉलम जो है हाइड है। अब वो कैसे आएंगे, यहाँ से प्लस पे क्लिक करा दो वापस आ जाएंगे, शो होने लगेंगे। ऐसे यहाँ पर भी दिख रहा है देखो, माइनस पे क्लिक कराओगे ये हाइड हो जाएंगे, प्लस पे क्लिक कराओगे ये आ जाएंगे। आ रहा है ना। अब ऐसे ही हम मुझे आपको करके दिखाना, ये तो पहले से आ रहे थे, अगर आपको करना हो तो कैसे करोगे। मान लो इन कॉलमों को मुझे क्या करना है, ग्रुप करना है, तो मैंने इन कॉलमों को सिलेक्ट कराया, यहाँ से कर दिया ग्रुप। कैसे करना है, रो को या कॉलम को, मुझे करना है कॉलम को, तो मैं कॉलम पे क्लिक कराकर ओके करा दूँगा, फिर कॉलम देखो ग्रुप होगा, यानी जो भी इसमें लिखा होगा वो माइनस पे क्लिक कराते ही हाइड हो जाएंगे, प्लस पे क्लिक कराएंगे शो होने लगेंगे। ऐसे हम रो को भी करा सकते हैं, सिलेक्ट करा दो और ग्रुप, ठीक है, किसे, रो को, ओके हो गई रो। माइनस पे क्लिक कराओगे हाइड हो जाएंगे, देखो 7 के बाद कितने आ रहे हैं, सीधे 18, प्लस पे क्लिक कराओगे वापस आ जाएंगे। अब इन्हें हटाना पड़े, अनग्रुप करना है तो दोबारा सिलेक्ट कराओ आप, और यहाँ से जाओ आप अनग्रुप पर, और किसे करना है, रो को और ओके। ऐसे आप इसे भी सिलेक्ट कराओ, किसे है अनग्रुप करना है आपको, कॉलम को, तो कॉलम पे क्लिक करा दो और ओके, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन दिख रहा है आपको सब टोटल्स। सब टोटल्स, अब इसे ध्यान से देखना है इस टेबल को। इस टेबल में यहाँ पर नीचे एक साइड में आपको ये बनवाई थी सेकेंड वाली टेबल, प्रोडक्ट वाली। यहाँ पर देखो टोटल सेल्स ऑफ कंप्यूटर निकाला गया था, फिर टोटल सेल्स ऑफ माउस निकाला गया, फिर टोटल सेल्स ऑफ हार्ड डिस्क, एक एक करके निकाला इन सबका। तो ऐसे अगर आप फार्मूले लगा के निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप सीधे 1 मिनट में निकाल सकते हो इन सबको। और वो कैसे निकालना है, उसे निकालने के लिए बस आपको करना क्या है, इस टेबल को करना है सिलेक्ट, सब टोटल पे जाना है और यहाँ से मिल जाएगा किस किस का निकालना है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट नेम ऐड करने पड़ेंगे, फिर मुझे यूनिट का निकालना और टोटल का निकालना, बाकी किसी का नहीं निकालना। तो मैंने यूनिट और टोटल पे क्लिक कराया और ओके करा दिया, तो देखो निकल के आ गया। ये दिखा रहा है पूरी हिस्ट्री, इसे हाइड कर दो या फिर ग्रुप करके हाइड कर दो। यहाँ से देखो कंप्यूटर कितने थे 20, दूसरी बार कंप्यूटर कितने लिए 25, 20 और 25 का टोटल कितना आ गया 45। ऐसे माउस 25 और दोबारा 30, यानी कि 25 30 55। ऐसे हार्ड डिस्क पहले 5 थे फिर 10 थे, कितनी हो गई 15। और लास्ट में जो आ रहा है ग्रांड टोटल, ये देखो इनका 45 55 कितने हो गए 100 और 15 115, ठीक है, यानी कि यूनिट का टोटल आ गया। ऐसे यहाँ पर दिखा रहा है, देखो टोटल क्या दिखा रहा है 2,40,000, 5,50,000, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4,90,000, 7,90,000। ऐसे यहाँ पर देखो 22,500, 27,000, ठीक कितना हो जाएगा 49,500, 25,000, 52,000, कितना 77,000। लास्ट में जो आ रहा है इन सब का 7,90,000, 49,500 और 77,000। अगर इनको जोड़ेंगे तो इतना बढ़ेगा 9,16,500, ठीक है। इसको ही तो हम बोलते हैं सब टोटल, चाहे इसे सब टोटल बोल दो या बोल दो ग्रांड टोटल। टोटल का भी टोटल, यानी कि माउस का टोटल, ठीक, कंप्यूटर टोटल, हार्ड डिस्क का टोटल, और इन सबका जब टोटल निकालते हैं तो उनका भी टोटल, यानी कि वही कहलाता है हमारा सब टोटल, ठीक है। इस तरीके से अब इन्हें हटाना पड़े तो कैसे हटाओगे,
अगर आप चाहते हो कि इन्हें हटा दें हम, ठीक है, जो भी ये है पहले जैसा आ जाए, तो सिलेक्ट करा दो आप और वहीं से जाओ सब टोटल पर, ऐसे कर दो रिमूव ऑल और जैसे आप रिमूव ऑल करेंगे हट जाएगा, हट गया। तो ये था हमारा डाटा मेनू। अगली की वीडियो में देखेंगे हम व्यू, रिव्यू और व्यू, ठीक है, इनको एक साथ देखेंगे। थैंक यू।